Hello everyone, welcome to my channel हिंदी प्रो एक्स। आज हम कुछ रीतिकालीन क्वेश्चन रखे हैं। रीतिकाल के क्वेश्चन, रीतिकालीन नहीं, रीतिकाल के कुछ प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव ही मैंने रखा है, क्योंकि अभी जितने ही आप एग्जाम तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला प्रश्न है, अमित हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार यह किसकी पंक्ति है? बहुत जल्दी इसमें लोग भ्रमित होते हैं क्योंकि इसे किसी और की पंक्ति मान ली जाती है। तो यह एक प्रसिद्ध दोहा है जो इनकी रचना अंग दर्पण में मिलता है। किसके? रसलेन के। यह रसलेन की पंक्ति है और यह एक प्रसिद्ध दोहा है जो उनकी रचना में कौन से रचना में मिलता है? अंग दर्पण में मिलता है। और कभी भ्रमित ना हो क्योंकि ये पंक्ति रसलीन की है। आगे प्रश्न है हमारा, रीति निरूपण का क्या अर्थ है? रीति निरूपण का क्या अर्थ है? मैंने आंसर भी साथ ही साथ आंसर टिक कर दिया है, क्योंकि जैसे कि आप लोग को जब पीडीएफ दूंगी तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, साथ ही साथ रहे, इसे ढक कर आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था कि मेरे को ना कभी कभी जैसे हो जाता है ना कि आंसर ना मिलने के कारण बहुत दिक्कत होती है, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए मैंने आंसर रख दिया है। आप लोग उसे ढक सकते हैं और देख सकते हैं। रीति निरूपण का क्या अर्थ है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार, नियम बनाना, शालेय चित्र। तो काव्यांग निरूपण है। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? कवि, गुरु, शिक्षक की आचार्य। तो आचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को, केशव को, मतीराम को कि भूषण को? तो चिंतामणि को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबनर सरस किसकी पंक्ति है? केशव की, देव की, घनंदन की, बिहारी की? तो केशवदास की है। याद रखेंगे, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबिरन सरस किसकी पंक्ति है? केशवदास की। ऐसे कई कई पंक्तियां हैं जो बहुत भ्रमित करती हैं, इसलिए पंक्तियों को याद रखें। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, पद्म भरण, रस रहस्य, पाणी भूषण। तो रस रहस्य इनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन किनकी पंक्ति है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन किसकी पंक्ति है? देव की, मतीराम की, केशवदास की, भिखारीदास की? तो देव की है। हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने का एक ही पर्पस है, क्योंकि कितना भी हम पढ़ लें, जब तक हम प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तो हमें परीक्षा हॉल में जाकर हमें क्वेश्चन जो है तो नया सा लगता है। इसलिए हमें जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, और इस टाइम तो बस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें और अपनी नोट्स से पढ़ाई करें। टॉपिक वाइज जो भी आपने लिखा है, इतने दिनों में पढ़ा है, बस उसी उसी को करें, अन्यथा कुछ भी नया टॉपिक अब ना उठाएं। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर नरेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का? कोटेशन बहुत पूछे जाते हैं और इन चार लोगों को, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, नागेंद्र, श्याम सुंदर, इन सबको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी कोटेशन है रीति काल में, भक्ति काल में, सभी को बहुत अच्छे से देखकर जाना है, क्योंकि इस बार का जो प्रश्न था तो रामचंद्र शुक्ल की बुक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 जून वाले में।
तो ये किसका कोटेशन है? रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक रचना किस कवि ने की है? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक रचना किसने की है? देव ने की है। ऑप्शन में है देव, बिहारी, भूषण, घनानंद। तो सबसे ज्यादा देव ने की है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के रीति आचार निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता है संपूर्ण रीतिकाल में अभाव है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक कहाँ गया ऑप्शन? चलिए ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। एक और कोई भी अपने से मान लीजिएगा। किसने किया है नई दिशा प्रदान? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। कवि कल्पतरु किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है ये। कवि कल्पतरु किसकी रचना है? केशवदास की, बिहारी की, घनानंद की, चिंतामणि की। तो चिंतामणि की है कवि कल्पतरु जो रचना चिंतामणि की है। प्रश्न नंबर 12 है, काव्य निरूपण के रचनाकार कौन है? भिखारी, भिखारीदास, गिरधर, कबीराय। तो भिखारीदास है। अगला प्रश्न है, इश्कनामा किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इश्कनामा किसकी रचना है? आलम, बोधा, घनानंद, ठाकुर। इन कवियों के रीतिकालीन कवि हैं। इन कवियों के सभी रचनाओं को बहुत अच्छे से देखकर जाएं, क्योंकि पूछा ही जाता है। आलम इंपॉर्टेंट है, घनानंद, ठाकुर, बोधा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा और बहुत बार पूछा जाता है, और इश्कनामा तो पूछा हुआ प्रश्न है। रसभूषण किसकी रचना है? देव की, बिहारी की, याकूब खान की, केशवदास की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, याकूब खान की है। कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? कविराज शिरोमणि की पदवी, और पदवी वाले भी हैं जो जैसे भाषा का डिटेक्टर, कबीर दास को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इनमें से किसे भाषा का डिटेक्टर कहा गया? तो कबीर दास को कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे भाषा का डिटेक्टर मानते हैं? तो कबीर दास को मानते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जो भी पदवी उपाधि प्राप्त थी उन्हें बहुत अच्छे से देख लें, उनको भी। और जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? तो देव को, पद्माकर को, बिहारी को, कि मतीराम को? तो पद्माकर को प्राप्त है। फिर है अगला हमारा, केशव किस प्रकार के आचार कवि माने जाते हैं? रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी। तो अलंकारवादी माने जाते हैं। केशव किस प्रकार के आचार कवि माने जाते हैं? अलंकारवादी। इनमें से कौन कवि मुसलमान है? रसलीन, तोष, रसनिध, पद्माकर। सॉरी, तो रसलीन है। इनमें से कौन कवि मुसलमान है? रसलीन है। प्रसिद्ध रचना जगत विनोद किसकी रचना है? प्रसिद्ध रचना है जगत विनोद किसकी रचना है? बोधा, जगदानंद, ठाकुर, पद्माकर। तो पद्माकर की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। जन्म ग्वालियर जानिए, मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? केशव के, बिहारी के, घनानंद के, पद्माकर के? बिहारी के बारे में है, क्योंकि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, और मथुरा बसी ससुराल आप लोग समझ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, चिंतामणि का है, विश्वनाथ मिश्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है। तो रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर नागेंद्र कुमार ये तो नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र है, ये गलत है यहाँ पर। प्रेम की पीर के कवि में कौन विख्यात है? प्रश्न नंबर 21 है, प्रेम की पीर के कवि के रूप में कौन विख्यात है? बोधा, आलम, घनानंद, ठाकुर। तो घनानंद विख्यात है। सुजान हित किसकी रचना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सुजान हित किसकी रचना है? घनानंद, बोधा, सुजान सिंह, पद्माकर। तो किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह को मारग।